काबिल साद एहतराम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मौजू के ऊपर मैं बात करूंगा वो है नाजरीन नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जैसे एहतसाब के दूसरे अदारे हैं पाकिस्तान के अंदर, मिसाल के तौर पर एंटी करप्शन है, और जो FIA है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर मामलात को देखता है। इस तरह पुलिस का निज़ाम है, क्राइम जहाँ भी कहीं ऑफेंस होता है तो उसकी डेफिनेट पनिशमेंट के लिए एक तरीक़ाकार वज़ा किया गया है। इसी तरह बैंकिंग ऑफेंसेस के लिए बैंकिंग कोर्ट्स हैं, वकला के एहतसाब के लिए भी बार काउंसल्स हैं, इसी तरह जजेस के एहतसाब के लिए भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। तमाम अदारों के अंदर एक एहतसाब का निज़ाम है। ख़ास तौर के ऊपर जब हम देखते हैं वाइट कॉलर क्राइम को रोकने के लिए या बहुत बड़ी करप्शन को रोकने के लिए पाकिस्तान के अंदर 1999 के अंदर नैब ऑर्डिनेंस लाया गया। अब नैब ऑर्डिनेंस का जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि अक्रॉस द बोर्ड बड़ी करप्शन को रोका जाए। ऐसे लोग जो करप्शन करके तो पैसा हजम कर जाते हैं और पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाते हैं, उसका सदेबाब किया जा सके। इस मकसद के लिए नैब ऑर्डिनेंस को बुनियादी तौर के ऊपर लाया गया। करप्ट प्रैक्टिसेस को या ऐसे सरकारी मुलाजमीन ऑफिसर्स जो बड़े बड़े ओहदों के ऊपर बैठते हैं, ताकि उनके ऊपर ये एक कानून हो जो इस चीज़ को चेक कर सके कि कोई पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ ज़ाती मफाद को तो तरजीह नहीं दे रहा, ज़ाती फ़वाइद तो हासिल नहीं कर रहा, मिस यूज़ ऑफ पावर या अब्यूज़ द अथॉरिटी ऑफ लॉ तो नहीं कर रहा। ये तमाम चीज़ों को देखने के लिए नैब ऑर्डिनेंस का इजरा किया गया। अब आपने देखना ये है कि क्या ऐसा हो सका। तो जब इस चीज़ का हम माजी में जाके देखते हैं तो इसका कोई इस्तेमाल जो है वो किसी और काम के लिए ही हुआ। यहाँ ये हुआ कि जो हुकूमत में लोग थे उन्होंने अपोजिशन को दबाने के लिए या सिर्फ उनके एहतसाब के लिए ही नैब ऑर्डिनेंस को इस्तेमाल किया, और जो बुनियादी मकसद था कि अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब हो वो कभी नहीं हो सका। जो बहुत बड़े असर और सूख वाले लोग हैं वो हमेशा बचते चले आए। आज पाकिस्तान के हालात ये हो गए हैं कि जहां हम देखते हैं कि मुआशी तौर के ऊपर मुल्क तबाही के दहाने पे आन पहुंचा है, और लोगों ने जो इनके ज़ाती अगर असासों का बड़े बड़े लोगों का अंदाज़ा लगाया जाए तो वो पाकिस्तान का जो वाजिबुल अदा कर्ज हैं उससे ज़्यादा मालियत के इनके अपने ज़ाती असासे हैं, जो वो मुख्तलिफ़ जगहों पे पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर जहाँ जायदादें बनाएंगी और वो असासे बनाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के साथ क्या हुआ? पाकिस्तान की हालत आप सबके सामने है कि आज हमारे वज़रा जो हैं वो इसके खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट होने का अतराफ़ करते नज़र आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर एक दफ़ा फिर अशद ज़रूरत है कि इस चीज़ का असर नौ जायज़ा लिया जाए कि जिस मकसद के लिए इस कानून को बनाया गया था वही मकसद पूरा हो। उसके अंदर कुछ चीज़ों के बारे में सजेशंस मैं आपके सामने रखूँगा। उसके अंदर जब हम देखते हैं तो बुनियादी तौर के ऊपर हम नैब चेयरमैन लगाने का जो तरीक़ाकार है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यानी लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन यानी जो अपोजिशन लीडर होता है वो मिल करके लगाते हैं। अगर उनके दरमियान इतफाक ना हो तो मामला पार्लिमानी कमेटी में जाता है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर आप खुद ही बताएं कि जब दो मेन स्टेक होल्डर पॉलिटिक्स के जो बड़े लोग हैं वो खुद ही उसकी अपॉइंटमेंट करेंगे किसी भी शख्स की चेयरमैन नैब की, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो कंप्रोमाइज्ड हों और वो उस तरीके से गैर जानबदारी, ईमानदारी, दयानतदारी के साथ प्रॉपर तरीके से काम करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर जब दूसरी तरफ हम देखते हैं तो चेयरमैन नैब को जो हटाने का कानून में तरीका दिया गया है वो सेम तरीका है जो जज को हटाने का तरीकाकार है, यानी उसके लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रजू करना पड़ता है। तो इस तरह से एक चीज़ देखने वाली है, अगर तमाम बाकी महकमों का जायज़ा लें तो उसके अंदर जो पॉइंटिंग अथॉरिटीज़ हुआ करती हैं वही रिमूवल अथॉरिटीज़ हुआ करती हैं। तो यहाँ ये है कि पॉइंटिंग अथॉरिटी और है, रिमूवल अथॉरिटी और है, लेकिन जो रिमूवल अथॉरिटी है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है जो कि पाकिस्तान का एक मोतबर अदारा है। तो मेरी सजेशन ये है
کہ इसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होनी चाहिए, क्योंकि वो सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल होती है, वही अपॉइंट करें। जब जजेस अपॉइंट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अपॉइंट करेंगे, सीनियर मोस्ट लोग अपॉइंट करेंगे, तो उसके जो चेयरमैन नैब है उसके कंप्रोमाइज्ड होने के चांसेस कम से कम हो जाएंगे, और उसके पास एक शेल्टर होगा, एक प्रोटेक्शन होगी हर तरह से, कि और ना ही वो किसी का एहसानमंद होगा कि उसको किसने अपॉइंट किया है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ही प्रॉपर तरीके से एहतसाब के निज़ाम को आगे बढ़ाया जा सकता है। आपको भी पता है कि दुनिया के अंदर हर जगह के ऊपर जज़ा और सज़ा का निज़ाम मौजूद है, और इसके बगैर अगर हम ये लागू नहीं करते तो कहीं भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता, बल्कि जुर्म और करप्शन की हौसला अफजाई होगी। हमने देखा माजी में भी कि क्योंकि बड़े बड़े लोग जो थे उनको उस तरह से पाबंदे सलासल नहीं किया जा सका, और वो किसी ना किसी तरह से कंप्रोमाइज की सिचुएशन के अंदर वो बच निकलने में कामयाब हो गए। इससे और लोगों की हौसला अफजाई हुई। आज भी बहुत सारी, जब आप देखते हैं, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं कि इवन ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनके घरों के अंदर से अरबों रुपए निकल रहे हैं, और इतनी इतनी बड़ी उनकी जायदादें हैं। अगर आप उनका अंदाज़ा लगाएं या सारी चीज़ें सामने आएं तो हर पाकिस्तानी हैरत ज़दा हो जाता है कि ऐसा मुल्क जिसके अंदर हुकूमत तो कमज़ोर है, लेकिन ऐसे जो लोग हैं करप्शन करने वाले वो बहुत मजबूत हो चुके हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं। तो लिहाजा आज की वीडियो में यही मैसेज है कि जो नैब का अदारा है उसको फाल करने की ज़रूरत है, और लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन के शिकंजे से इसे निकालने की ज़रूरत है, इसे इंडिपेंडेंट करने की ज़रूरत है, इसकी अपॉइंटमेंट भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जैसे अदारे को देने की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान के अंदर फेयर किस्म का निज़ाम हो, और बेहतरीन तरीके से जो वाइट कॉलर करने वाले और बड़ा बड़ा पाकिस्तान का पैसा जो है वो हड़प करने वाले लोग हैं उनका प्रॉपर तरीके से एहतसाब किया जाए। तो उम्मीद है मेरी मालूमाती वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।